उत्तराखंड के धराली में प्राकृतिक आपदा के बाद राज्य सरकार, एनडीआरएफ और पुलिस की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। इसी को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से खास बातचीत की नेटवर्क 10 ने। जिस तरीके से उत्तराखंड के धराली से भयावह तस्वीरें आती हुई दिखाई दे रही है, जिससे लोगों की जो रूह कांपती हुई दिखाई दे रही है, साथ में अभी तक मौसम की तरफ से कोई भी राहत नहीं दी जा रही है। लगातार वहाँ पे बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो वहाँ क्लाउड बस्ट हुआ था उसमें जितने लोग मलबे के चपेट में आए हैं, पानी के चपेट में आए हैं, उनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। सर, जिस तरीके से भयावह तस्वीरें आ रही हैं उत्तराखंड से, सभी की आंखें नम हैं। लगातार पुष्कर सिंह धामी जी की नज़रें वहाँ पे टिकी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे लगातार काम करती हुई दिखाई रही है। अभी तक क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए, मुख्यमंत्री जी घटना होने के तुरंत बाद से पल पल की जानकारी ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। कल सुबह ही वो ग्राउंड जीरो पर चले गए और रात्रि में वहीं पर उन्होंने स्टे किया। एक एक चीज़ को वो स्वयं अपने आकलन कर रहे हैं और उसमें टीमों को लगा रहे हैं। अभी तक 400 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है। 11 जो हमारे जवान लापता थे उनका भी रेस्क्यू हो गया है। रेस्क्यू में आईटीबीपी की 3 टीमें, एनडीआरएफ की 4 टीमें, एसडीआरएफ की 4 टीमें लगी हैं। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर्स का भी प्रयोग किया जा रहा है रेस्क्यू करने के लिए। तो कोई कोर कसर सरकार की ओर से छोड़ी नहीं जा रही। रेस्क्यू करने के, रेस्क्यू के बाद उनको सुरक्षित स्थान पर रखने के, उनके भोजन की, दवा की, आवास की व्यवस्था करने के सरकार की ओर से सारे काम किए जा रहे हैं। घटना जरूर भयावह हुई। करीब करीब 80% धराली गांव वॉश आउट हो गया, लेकिन अब घटना तो हो गई। अब तो राहत कार्य ही कितनी तेजी से हो सकते हैं उस पर सरकार का ध्यान है। सर, ना मौसम साथ दे रहा है और ना ही सड़कें भी दरकती हुई दिखाई दे रही है। किस तरीके से लोग वहां तक पहुंच रहे हैं, किस तरीके से काम किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगह पे लाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है? जीवन तरह से उसके लिए मैंने बताया ना कि M17 और चिनूक हेलीकॉप्टर का उपयोग हो रहा है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रहे हैं। जब सड़कें कहीं टूट गई हैं, जाने की व्यवस्था नहीं है, तो हेलीकॉप्टर का उपयोग करके रेस्क्यू कर रहे हैं। सर, वहीं अगर बात करते चले इस टॉपिक से हट के, तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप भारत को आग दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर वो लगातार 25% के टैरिफ लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत एक उभरता देश है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि भारत उभर रहा है, इस वजह से वो बार बार टैरिफ लगा रहा है? देखिए, भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। हम पिछले 10-11 वर्षों में 11वें स्थान से पहले 5वें स्थान तक आए, फिर हमने चौथे स्थान को प्राप्त कर लिया है। अब हम तीसरे स्थान पर पहुंचने की दस्तक दे रहे हैं। अगले साल तक हम तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो सबको लगता है कि 2047 तक भारत का संकल्प है वो विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं छाती पर सांप लौटता है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।